अस्सलाम वालेकुम। तो हम फिर हाज़िर हुए एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार खमन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही जालीदार बनता है। तो चलिए देख लेते हैं इस खमन को हमने किस तरह बनाया है। तो पहले यहाँ मैंने बेसन ले लियो। बेसन यहाँ मैंने मेजरिंग कप से ली हूँ। तो ये 1 कप बेसन है। अगर आप इसे वज़न से मोजेंगे तो ये 250 ग्राम के करीब बेसन होगा। और इसके बाद मैंने इसे एक बाउल में डाल दी हूँ। आप चाहे तो इसे छान कर लीजिए या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दी हूँ 1 टीस्पून नमक और साइट्रिक एसिड डाल दूँगी मैं इसमें आधा टीस्पून। सारी चीज़ें हमें जैसी मैं बता रही हूँ ना वैसे ही डालना है, कुछ भी चीज़ हमें ज़्यादा कम नहीं करना है, नहीं तो आपका जो खमन है ना वो बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं परफेक्ट तरीके से। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर डाल दी और चुटकी भरी हमें इसमें यहाँ डालना है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करेंगे। हल्दी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें लास्ट में जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं ना तो ये खमन का कलर लाल हो जाता है। तो इसके लिए ध्यान रहे कि आप इसमें हल्दी थोड़ी डालें। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल दी हूँ। तेल डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ पूरा पानी डालकर हमें इसे नहीं मिक्स करना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ जम जाएंगी और वो बाद में छूटेंगी नहीं। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसके बैटर को इस तरह से घोल बनाते जाइए। घोल को हमें बना लेना है। तो अब इसे बनाना कैसा देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए इस तरह से चलाते जाना है। तकरीबन इसे मिक्स करने के बाद हमें 10 मिनट तक इसी तरह चलाते जाना है इस घोल को। इसमें क्या है ना हमने शक्कर और साइट्रिक एसिड डाले ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका एक बैटर बना के तैयार कर लियो। अब इसकी मैं आपको थिकनेस बताती हूँ कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। देखिए ये जब हम इसे चमचे से नीचे डाल रहे हैं ना तो ये एक ही धार में जाना चाहिए और आप चमचे की मदद से भी मैं आपको बता देती। देखिए इस तरह से। तो मैंने 10 मिनट तक के इसे इसी तरह से मिक्स कर ली थी। अब इसे हमें 10 मिनट तक के रेस्ट देना होगा। इसे आप ज़रूर रेस्ट दें। इसे बिना रेस्ट के बिल्कुल भी नहीं बनाएं, नहीं तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से झाँक कर छोड़ दूँगी। तो देखिए 10 मिनट हो चुके थे। अब हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। इसे हम साइड में, जो बैटर है ना इसे हम साइड में रख देंगे और जिसमें हमें खमन बनाना है, जिसमें खमन हमें स्टीम करना है ना, वो बर्तन लेंगे। तो मेरे पास ये केक टेन है, तो मैं ये केक टेन में ही खमन बना लूँगी। तो पहले हमें इसे ऑयल से ग्रीस करना होगा। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास भी स्टीमर है, लेकिन मैं अभी खमन इसी में बना ले रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास स्टीमर नहीं होता है, इसीलिए मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैंने इसे ऑयल से ग्रीस तो कर ली। अब इसे हमें स्टीम करना होगा। तो नॉर्मल जो हमारी कढ़ाई आती है, आपके पास लोहे की हो चाहे फिर एलुमिनियम की, जो भी कढ़ाई हो आप गैस पे रख दीजिए और इस तरह से पानी डालकर, प्लेट हो या जाली हो आपके पास तो वो इस तरह से आप इस पर उल्टी करके रख दीजिए और इसे अभी हमें पानी में उबाल आने तक के छोड़ देना है। अब ये जो खमन का बैटर है ना उसे हम ले लेंगे और उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। याद रहे हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीज़ें। बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा ऊपर से पानी डाल दूँगी और उसे अब हम कर लेंगे मिक्स। जब हम इसे मिक्स करेंगे ना तो देखिए कि किस तरह से रिएक्ट करता है। तो अब जो ये खमन का बैटर है ना ये फूलकर दुगना हो जाएगा। देखिए आप इसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है। तो आप इसी तरह से इसे चलाइए 1 मिनट तक के हमें इसे ऐसे ही चलाना है बेकिंग सोडा डालने के बाद। तो ये अच्छी तरह से फूल जाता है और एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लियो। अब हम इससे डाल देंगे जो ऑयल से ग्रीस करके रखा था ना जो हमने खमन के लिए बर्तन, उसे हम ले लेंगे केक टेन को और उसमें सारा बैटर डाल देंगे। और ध्यान रहे जब भी हम ये खमन बनाते हैं ना तो हमें बेकिंग सोडा लास्ट में ही डालना होता है। जब हमने जो कढ़ाई रखे है ना स्टीम के लिए, वो उसमें पानी में उबाल आने के बाद ही हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें ये जो बैटर है ज़्यादा देर नहीं रखना होता है, इसे जल्दी से इस्तेमाल कर लेना होता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे केक टेन में डाल दी हूँ। इसे हमें अभी स्टीम करना है। तो पहले मैं इसे टैप टैप कर लूँगी ताकि जो इसमें एयर बबल्स है ना वो निकल जाए। तो देखिए अभी ऊपर से थोड़ा हम इसे प्लेन कर देते हैं, फिर से मैं थोड़ा इसे टैप टैप कर दूँगी। थोड़े एयर बबल इसमें नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। पानी में भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। या मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाली थी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि हमें इसे 15 से 20 मिनट तक के फुल फ्लेम पर रखना होता है। तो अब ये खमन का जो बर्तन है ना वो मैंने इसमें रख दी हूँ और इसे अब ढककर हम स्टीम होने देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। तो देखिए 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोल के देखी तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम हमारा ये खमन बन के तैयार हो गया है।
अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ना होगा, क्योंकि ये ठंडा होए बगैर इस बर्तन से अलग नहीं होगा। इसके लिए पहले हमें इसे ठंडा करना है, तब तक कि हम इसका तड़का बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, तड़का बनाने के लिए पहले मैंने एक तड़का पैन ले लिया, उसे गैस पे रख दिया, उसमें डाल दी तेल। तो 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने तेल लिया। तेल गर्म होने के बाद हमें इसमें डाल देना है राई। तो तेल को पहले हमें अच्छा गर्म होने देना है, उसके बाद ही इसमें राई डालना है। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून राई का इस्तेमाल की हूँ। 1 टीस्पून यहाँ राई डाल दूँगी, उसे अच्छी तरह से हमें तड़कने देना है, क्रैकल होने देना है। उसके बाद में इसमें कड़ी पत्ते डाल दूँगी। तो फ्रेश कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कीजिए आप। और 2 हरी मिर्च ली थी मैंने तीखी वाली, उसे इस तरह पीसेस में कट करके वो भी डाल दूँगी। और आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी डाल दी इसमें, मतलब 1 गिलास पानी था तो उसमें थोड़ा पानी मैंने बचा ली थी, पानी डाल दी हूँ तड़के में। अब उसमें डाल देंगे हम शक्कर 2 टेबल स्पून। तो 2 टेबल स्पून ही हमें यहाँ शक्कर डालना है। अगर आपको थोड़ा टेस्ट अच्छा थोड़ा और ज़्यादा चाहिए मीठा टेस्ट, तो आप थोड़ी शक्कर बढ़ा सकते हैं इसमें। अब हमें इसे एक उबाल आने तक के इसे हमें गैस पे ही रन देना है, गैस को ऑन रखना है। तो देखिए, एक उबाल आ चुका है। हमें इसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इसमें जो शक्कर हमने डाली वो पिघाल लेनी थी हमें। तो यहाँ हमारा जो खमन है ना वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले इसके किनारे तो वैसे मैं छुड़ा लूँगी, अलग कर लूँगी। वैसे तो ये अलग ही हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार मैंने इसे अलग कर लियूँ। तो देख सकते हैं आप कितना जालीदार और कितना परफेक्ट तरीके से हमारा एक खमन बन के तैयार हो। और इसका वज़न तो इतना हल्का है ना, आप कभी बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बिल्कुल मेरे तरीके से बना के देखिए, आपका भी खमन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कभी कभी क्या होता है ना, किसका खमन फूलता नहीं है, किसी का आधा फूलता है, किसी का आधा नहीं फूलता है। तो तरीका अगर परफेक्ट होना तो खमन भी परफेक्ट बनता है। तो देखिए, अब मैं इसे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहे तो जैसे आपको करना है पीसेस वैसे कीजिए, आपकी पसंद से। देखिए, मैंने इस तरह चौकोर पीसेस में इसे कट कर ली हूँ। अब हम इसे इसमें तड़का देंगे। उसके पहले मैं आपको एक पीस इसमें से निकाल के बताती हूँ किस तरह से जालीदार और परफेक्ट बना है। देखिए, कितनी जाली इसमें नज़र आ रही है, आप देख सकते हो। और कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है कि मैं इसे प्रेस भी कर रही हूँ, फिर से अपनी अपनी इसमें शक्ल में आ जा रहा है। देखिए किस तरह से ये। तो बस अब हम इस पर ऊपर से तड़का, इसका जो हमने तड़का बना के रखा था ना, तड़के से हम इसे गार्निश करेंगे। तो और हमारा खमन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मैं पूरा जो तड़का मैंने बना के रखी थी ना वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए, सारा तड़का मैंने डाल दी हूँ और ऊपर से मैं डाल दूँगी हरे धनिये से, इसे गार्निश कर दूँगी इस तरह से। और आपने देखा कितना इसे बनाना परफेक्ट तरीके से बनाना कितना आसान है। बस आप मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके खमन की रेसिपी किस तरह से बनी है। तो देखिए, कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम ये बना। और जब हम इसे तड़के से ऊपर से गार्निश करते हैं ना, तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए। और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।